अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में 2022 में 8,32,339 ऐसे लोग थे जो कि मुख्तलिफ़ काम के सिलसिले में बैरून मुल्क गए, यानी मैन पावर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की 2022 में। अगर पाकिस्तान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री को देखा जाए तो 2015 में सबसे ज़्यादा लोग गए थे, जो कि 9,46,571 थे। इसके बाद ये दूसरे नंबर के ऊपर है 2022 में, जो कि 8,32,339 बने हैं। तो मैन पावर एक्सपोर्ट करने के लिहाज से ये एक अच्छा साल था। इसका जो रीज़न बताया जाता है वो नॉर्मली सभी को पता है। कोविड के बाद जो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई तो फिर बड़ी तादाद में लोग बैरून मुल्क गए, और जो पहले से फंसे हुए थे पाकिस्तान में, इन्होंने तो जाना ही था, जिसकी वजह से अच्छी खासी तादाद ऐसी बनी जो बैरून मुल्क पाकिस्तान से चली गई। अच्छा, इसे ब्रेन ड्रेन का भी नाम दिया जाता है कि पाकिस्तान से तो चले बाहर जाती हैं, काम करती हैं, रेमिटेंसीज पाकिस्तान में आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं और इस तरह के बाकी काम करने वाले लोग हैं, जब वो दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो पाकिस्तान में फिर इनकी जो पैदावार है सॉरी पैदावार कह दी है, मतलब जो लोग हैं उनकी तादाद कम हो जाती है। तो मैन पावर को अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ हिस्सों में अब तकसीम किया जाता है। जैसा कि पाकिस्तान में 2022 में जो लोग बाहर गए हैं, इसमें ड्राइवर के तौर पर 2,32,000 गए हैं। अगर देखा जाए लेबर के तौर पर तो 3,50,000 गए हैं। अगर टेक्नीशियन के तौर पर देखा जाए तो 23,347 लोग गए हैं। और मिस्त्री के तौर पर, ठीक है ना, मैसन्स के तौर पर 34,694 लोग गए हैं। अगर सेल्समैन के तौर पर देखा जाए तो 12,944, और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर देखा जाए तो 20,232 लोग बैरून मुल्क गए हैं। अब इसमें दोस्तों जो पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, जैसा कि इंजीनियर है, तो ये भी कोई 6,093 लोग बाहर गए हैं 2022 में। डॉक्टर 2,464 गए हैं, और टीचर 1,000 की तादाद में बाहर गए हैं। अब अगर बड़े सिटीज़ को देख लिया जाए तो किस सिटी से कितने लोग गए हैं, तो सियालकोट टॉप के ऊपर है। 2022 में सियालकोट से कोई 41,672 लोग गए हैं। दूसरे नंबर के ऊपर डीजी खान है, डेरा गाजी खान, यहाँ से 36,000 लोग गए हैं। तीसरे नंबर के ऊपर गुजरांवाला है, जहाँ से कोई 31,000 के आगे पीछे लोग गए हैं। इसके बाद फैसलाबाद है, 25,000 प्लस लोग गए हैं। और लोअर दीर, जहाँ से कोई 25,000 से थोड़े से नीचे लोग गए हैं। इसके बाद रावलपिंडी है, 23,000 प्लस लोग गए हैं। लाहौर से कोई 22,000 प्लस गए हैं, और कराची से कोई 21,000 प्लस लोग बैरून मुल्क चले गए हैं। अब जिस कंट्री में गए हैं उसमें सबसे पहले तो सऊदी अरब है, जहाँ 5 लाख से ज़ायद लोग सऊदी अरब गए हैं, ठीक है ना। 5,14,909 लोग सऊदी अरब को विज़िट इन्होंने किया काम के सिलसिले में। यूएई की बात की जाए तो यहाँ 1,26,000 से प्लस गए हैं। अगर ओमान की बात की जाए तो यहाँ 82,000 से ज़ायद लोग गए हैं। अगर कतर की बात की जाए तो ये भी कोई 58,000 लोग बैरून मुल्क कतर गए हैं, ताकि वहाँ जाकर ये काम कर सकें। यूके की बात की जाए तो ये 2,922 लोग गए हैं, और अमेरिका कोई 801 जॉब्स के सिलसिले में गए हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल बड़े सिटीज़, बड़ी कंट्रीज़ के कहाँ कितने लोग गए हैं, किस सिटी से गए हैं और किस सिलसिले में गए हैं, टेक्नीशियन के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर, ये सारा डेटा मैंने आपसे शेयर किया। तो रेमिटेंसीज तो इनसे इंशाल्लाह बढ़ेंगी और पाकिस्तान में आएंगी, लेकिन जो ब्रेन ड्रेन का एक सिलसिला है वो भी बढ़ता चला जाएगा। जो दूसरी डेवलपमेंट है दोस्तों, ये बैरिक गोल्ड कंपनी की तरफ से आ रही है। हमें पता है कि रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट, अब इस पर जो हर्डल थी, जो मसले थे, वो ख़त्म किए जा रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि इस पर काम का आगाज़ हो जाए। तो बैरी गोल्ड कंपनी की जानिब से फार्मली जो वर्क है रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के ऊपर, इसे अनाउंस करके लॉन्च कर दिया गया है। अच्छा, मैं फार्मली की बात कर रहा हूँ, पहले कुछ कागजी कार्रवाई थी जो कि वर्क का हिस्सा ही होती है। तो बाकायदा जो वर्क है फार्मली, इसे भी अनाउंस कर दिया गया है संडे वाले दिन, कल वाले दिन। ओवरऑल दोस्तों इस काम के लिए फिर एक सेरेमनी भी मुनक्कद की गई, और बताया जाता है कि कोयटा में बहुत जल्द इसका एक ऑफिस भी इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, और इसमें बड़े ही एक्सपर्ट लोगों को हायर किया जा रहा है, और जो बाकी लोग होंगे वो लोकल ही लोग होंगे, और लोकल लोगों को ही नौकरियां दी जाएंगी। जो कोयटा में इसका ऑफिस है इस कंपनी का, वो ओपन करने का मकसद ही ये है कि जो रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट है इसे मुकम्मल तौर पर अच्छे से हैंडल किया जा सके। तो ये एक साइनिंग सेरेमनी भी थी कि बाकायदा इस पर काम का आगाज़ होने जा रहा है।
अब इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी आई, जो कानूनी कार्रवाई हैं वो भी हुई, और जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी वो भी हल की गई, और इसके बाद ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया गया। और अब इंशाल्लाह जो मुकम्मल जिसे प्रैक्टिकल वर्क कहते हैं वो हमें नज़र आएगा, क्योंकि एक ऑफिस भी मौजूद होगा। इसी तरह दोस्तों, क्योंकि अब जब प्रॉपर वर्क का आगाज़ होगा तो जो इलाका है रिकॉर्डिक, उसकी तरक्की के लिए भी ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी और पैसे खर्च करेगी, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक इन्होंने वहाँ सोशल डेवलपमेंट भी हर साल करनी है। तो इसके अलावा कुछ बलूचिस्तान को रकम भी इन्होंने देनी है। तो इसी माह बलूचिस्तान को ये कंपनी 3 मिलियन यानी कोई $30 लाख फ़राहम करने जा रही है, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के बैंक अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। तो ये बाकायदा काम का आगाज़ कहा जा सकता है कि होने जा रहा है जनवरी के अंदर ही, और पैसे भी आने जा रहे हैं बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के पास। तो इसका मतलब ही ये है कि कंपनी ने काम का आगाज़ कर दिया है। तो ये दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट है रिकॉर्डिंग को लेकर। तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।